हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कैसे अपन हल निकालते हैं। वो अपन ने पढ़ा प्रश्नावली 2 में, और उसके बाद में प्रश्नावली 3 में अपन ने पढ़ा द्विघात समीकरण। ठीक है, और उसके मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं और कैसे श्रीधराचार्य विधि या गुणनखंड विधि से उसके मूल निकालते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति है ना, तीन कोणों की मिति है ना। और ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ग्रीक शब्द है ट्रिगोनमेट्रोन, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। उसका मतलब है ट्री मतलब तीन, गोन मतलब साइड्स, और मेट्रोन मतलब मापन। तो मेनली अपन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर त्रिभुज के तीनों भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। भुजाओं व कोणों के बीच संबंध के बारे में चर्चा अपन करते हैं। इस कक्षा 10 की प्रश्नावली त्रिकोणमिति में अपन त्रिकोणीय मिति, अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो मेनली अपन समकोण त्रिभुज में ये त्रिकोणीय मिति अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, अब इसमें कौन सा आधार, अगर कोण सी के बारे में बात करेंगे तो आधार ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, और यदि अगर अपन बात करेंगे कोण ए के बारे में तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार, और ये दूसरी वाली भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी? लंब। यानी कि जहां कोण टिका हुआ है और 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री का कोण है, वो हो जाएगा आधार। अगर कोण सी की बात करेंगे तो ये आधार है और ये लंब है। अगर कोण ए की बात करेंगे तो ये आधार है और ये लंब है। आपको फर्क समझ में आया? तो अगर कोण सी की बात करें तो ये आपका क्या हो गया? आधार, और ये बची हुई भुजा क्या हो गई? लंब। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, बाकी अपन बात करें ये हो गया लंब, ये ए हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें साइन सी की, अगर कोण सी माने, बाकी मेनली अपन कोण को थीटा से लिखते हैं, इसमें इसको बोलते हैं थीटा। ये भी एक कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो मान लिया अगर ये थीटा है तो आधार ये हो गया और ये क्या हो गया? लंब। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, इस साइन थीटा का ये त्रिकोणीय मिति अनुपात क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे बी सी, सॉरी ए बी बटे ए सी। ठीक है, कोस थीटा की बात करें तो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बी सी बटे ए सी। और टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार।
ये देखो साइन में कोस का भाग देख के देखो, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी, या इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा क्या होता है, बाकी यहां लिख देता हूं। कोट थीटा होता है आपका टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या इसको बोल सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, उसके बाद में सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कर्ण बटे आधार। और उसके बाद में बचता है कोसेक थीटा, वो होता है साइन थीटा का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो अपन साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनको ऐसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे याद रखते हैं, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, और लंब बटे आधार ये हो गया आपका टेन। फिर कोट की बात करें तो उल्टा, आधार बटे लंब। सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक की बात करें तो कर्ण बटे लंब। लाल बटे कक्का, के ए। ठीक है, तो ऐसे अपन याद रखते हैं। ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन कुछ मानों के लिए, अगर थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो उसके लिए अपन मानों का पता रखते हैं। तो वो कैसे? अगर ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोट के लिए, ये सेक के लिए और ये कोसेक के लिए। देखो 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान भी 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है √3/2। साइन 60 का, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, उसके बाद में कोस। कोस के लिए यहां से लिख देते हैं पूरा, 1/√3/2, ये ऐसे की ऐसे, इधर ये और इधर ये। फिर टेन के लिए लिखते हैं साइन बटे कोस। 0 में 1 का भाग लगा दो 0, 1/2 में √3 का भाग, √3/2 का भाग लगा दो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग गया तो 1, √3/2 में 1/2 का भाग गया तो √3, और 1 0 वो क्या है? अनिश्चित या अनंत, अपन को पता नहीं है। 1 का भाग 0 में कितनी बार जाता है? 1 में 0 का भाग, ये 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 1 में अगर 0 का, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो निश्चित नहीं है, अनंत है, पता नहीं है अपन को, उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित। ठीक है, तो ऐसे ही ये आ गया अपरिभाषित, कोट 0 का मान अपरिभाषित। ठीक है, फिर ये √3 उल्टा हो गया ना, और ये कैसे की ऐसे, ये आ गया 1/√3 और ये 0। फिर सेक। सेक क्या होता है? 1/cos।
तो 1/1 ये हो गया 1, 1/√3/2 ये हो गया 2/√3, 1/1/√2 तो √2, 1/2 तो ये 2, और 1/0, 1/0 आएगा क्या ये? हाँ, 1/cos है ना, तो 1/0 फिर से ये क्या आ गया? अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित फिर इधर गया अपरिभाषित, यहाँ 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और ये 1। ऐसे टेबल बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो लगभग अभी आपको लगभग ये 2 चीजों के मान पता है, 2 के भी क्या, ये 1 पता है तो आप पूरे बना लोगे। 0, 1/2, 1/√2 45 का, √3/2 60 का, 90 का 1। फिर इसको उल्टा कर लो, फिर इसमें इसका भाग देके लिख लो, फिर 1/cos कर लो और 1/sin कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल बन गई कुछ निश्चित मानों की, ठीक है। इसके बाद में त्रिकोणमिति सर्वसमीका, 3 सर्वसमीकाएं आपको इस सिलेबस में दे रखी है आपके में, वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी थीटा मान के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा, ये 2। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे याद रख सकते हैं। कोसे क्या तो फिर tan से sec आएगा, ठीक है। ये 3 सर्वसमीकाओं का यूज करेंगे अपन। तो मेनली ट्रिगोनोमेट्री में आपके पूरे 10th के सिलेबस में इतना ही मैटर है। अगर ये चीज आपको सब पता है, क्या क्या, साइन, कोस और टेन, ये क्या है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। उसके बाद में टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू साइन का, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बाकी आप सब बना लोगे। और ये 3 सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आपको पता है तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं प्रश्नावली 8 के, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन त्रिभुज एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। त्रिभुज एबीसी है और बी पर समकोण है। ये एबीसी है और बोल रखा है बी पर समकोण है, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे है, AB बड़ा है ना, तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, लगना भी चाहिए, ठीक है। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो आप साइन ए कोस ए निकालिए। एक तो अपन को बोल रहा है साइन ए और कोस ए निकालिए, निकाल लेंगे जी, क्या बात होगी। और दूसरा बोल रहा है साइन सी और कोस सी निकालिए, साइन सी और कोस सी निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी मत देखो ये लंबा है कि ये लंबा है, अभी दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 576 और ये 49, तो ये हो गया 625 AC स्क्वायर। तो AC बराबर आ गया 25, ठीक है। तो आपके पास AC भी आ गई है 25। तो बताओ
यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, तो पहला करते हैं साइन ए। साइन ए, अगर कोण ये ले लिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो साइन ए क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। बताओ कोई डाउट है तो? कोस ए कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये लंब है तो ये आधार है 24 बटे 25। बताओ कोई डाउट है? नहीं है, मिटा दो इसको। ये मिटा दिया जी, साइन ए की बात हो गई। ये मैंने इसीलिए आपको पहले ही समझा दिया था कि कौन सा आधार होता है और कौन सा लंब होता है। अब दूसरे में बात कर रहा है कौन सी की, तो साइन सी और कोस सी। बात तो वही होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे का ना, तो आधार बटे कर्ण। अब सी के मामले में अगर सी कोण मान रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब कितना हो गया 24, कौन सी माना है तो 24 बट्टे 25, और आधार कितना हो गया 7 बट्टे 25। समझ में आया सबको? आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चित्र 8.13 में tan P और कोट माइनस कोट R ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही कुछ चित्र बना रखा है। बड़े आसान क्वेश्चन है ना, लाल बट्टे कक्का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये चित्र बना रखा है P क्यू पर समकोण है R। ये 13 दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये देना रखी है। ठीक है, और अपन को ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R। क्वेश्चन नंबर 2 ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR में बची हुई भुजा निकाल ले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा जी कर्ण का स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो गया 169 माइनस 144 बराबर 25। तो QR बराबर कितना आ गया 5। तो ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो tan P निकाल लो, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, और कोट R निकाल लो। कोट R क्या होगा आधार बटे लंब, उल्टा होता है ना tan का, तो आधार बटे लंब। अब देखो P की बात करें तो अगर tan P है तो कोण P मान रहा है, तो P के लिए लंब क्या हो जाएगा P के लिए अगर ये आधार है ये लंब हो जाएगा, तो QR आधार हो जाएगा, सॉरी कोण P के लिए आधार तो हो गया PQ, और QR क्या हो गया लंब। और कोण R की बात कर रहा है कोट R, तो R ये है तो ये हो, तो कोण R के लिए आधार हो जाएगा QR। तो QR ऊपर, और लंब क्या बच जाएगा फिर PQ। तो दोनों सेम ही हो गया, तो इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको पाइथागोरस प्रमेय भी लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें ये क्या आ गया QR बटे PQ 5 बट्टे 12, और इसमें भी कितना आ गया 5 बट्टे 12। तो इसका मान कितना हो गया 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12 बराबर 0। तो इसका मान क्या आ गया 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया आपको कोण के फर्क से कैसे लंब और आधार बदल जाते हैं? ठीक है, अगर कोण R ले रहे हो तो आधार ये हो गया और ये क्या हो जाएगा लंब, कर्ण तो ये है ही। अगर कोण P ले रहे हो तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब।
आसान था। ठीक है, तो ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, कोण के साथ वाली भुजा क्या होगी, हमेशा आधार होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a ज्ञात करो। तो कोस a और tan a ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन a बराबर 3/4, तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो माना लंब है 3, कुछ भी मान लो, x मान लो, 3 t मान लो, जो दोनों में कटा है वो t है, माना लंब 3t और कर्ण 4t है। भाई दोनों का अनुपात ये आना चाहिए ना 3/4, t से t का जाएगा 3/4 आ जाएगा वापस। सही है, तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 4t² इक्वल टू 3t²। ठीक है, प्लस आधार अपन को पता नहीं है तो आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या हो गया, t²। फोर्टी का स्क्वायर कितना हो गया, 16t² माइनस 3 का स्क्वायर 9t² और बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना आ गया आपका, √7t। 16 में से 9 गया तो 7, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लिए तो a बराबर आ गया √7t। आधार भी आ गया आपके पास में, तो अब निकाल सकते हो। कोस से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ऐसे मत करो जी, ऐसे तो a समझ में आ जाएगा सबको। ये आधार का आधार आ गया, ठीक है, और ये रख दो आधार का स्क्वायर, हिंदी में ही ले लो। ये आपका लंब है और ये क्या है, कर्ण है। और अपन जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये आपका आधार का स्क्वायर। तो आधार बटे कर्ण कितना हो गया, आधार आपका है √7t और कर्ण आपका है 4t, तो ये आ गया √7/4। और 10 ये आपका क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 3t और आधार कितना है √7t, तो ये आ गया 3/√7। समझ में आया आपको कैसे निकालना है। भाई दोनों का अनुपात दे रखा है तो लंब और कर्ण क्या हो जाएंगे, जो कट गया है उसको t मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और बाकी जो तीसरा बचा हुआ है वो निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएंगे आपको अच्छे से। चौथा दे रखा है 15 कोट a बराबर है 8, तो साइन a और सेक a याद करो। 15 कोट a बराबर है 8, तो आपको साइन a और सेक a ज्ञात करना है। बस आसान है जी। तो कोट a बराबर क्या आ गया, 8/15,
और कोट की क्या होता है, आधार बट्टे लंब, क्योंकि टेन टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो टेन का उल्टा ही कोट होता है। तो माना आधार एट टी और लंब 15t है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, और आधार कितना है 8t का स्क्वायर 15t का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 8 का स्क्वायर 64t स्क्वायर और 15 का 225t स्क्वायर। तो 5 से 4 9, 6 2 8, 289t स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ गया 17t। 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, तो अब आप निकाल लो साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपको दे रखा है कितना, दे रखा है जी लंब 15t और कर्ण आपने निकाल लिया 17t, तो ये हो गया 15/17। और आपको निकालना है सेक ए। सेक ए आपका होता है, कोस से क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो ये कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपने निकाला है अभी 17t और आधार कितना है जी 8t, तो ये हो गया 17/8। दोनों निकाल दिए, सेक ए और साइन ए। आसान है। बाकी और भी कोई से निकलवाए तो अब अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास पूरे हैं, लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। समझ में आया सबको अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो बाकी के त्रिकोणीय मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का मान दे रखा है आपको 13/12। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो माना कर्ण 13t और आधार 12t है। तो इधर से हल करता हूं, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो गया 169t स्क्वायर, 144t स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 169 में से 144 गया तो 25t स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या आ गया 5t। यहाँ तक कोई डाउट है? लंब भी आ गया आपके पास, आधार भी है, कर्ण भी है। अब निकाल लो सबसे पहले साइन। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपके पास निकल गया है 5t और यह है कर्ण 13t, तो 5/13। फिर कोस से, कोस से क्या होगा आपका साइन थीटा, और थीटा ही दे रखा है ना, यस। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा कितना है 12/13। वैसे भी निकाल देते हैं आधार बट्टे कर्ण। आधार है 12 और कर्ण है 13। सही है जी। टेन, टेन क्या होता है साइन बट्टे कोस। ऐसे कर लो, या फिर साइन बट्टे कोस किया तो 5/13 और 12/13 5/12 आ गया। नहीं, बाकी आप जानते हो क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। वैसे भी इतना ही आ रहा है। कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। बाकी आधार बट्टे लंब कर लो तो वही आ गया 12/5। सेक थीटा निकला हुआ ही है कोसेक थीटा। बाकी समझ में आया तो ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा।
या फिर कर लो आधार बटे सॉरी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, 13/5। वैसे भी 5/13 का उल्टा हुआ है 13/5। तो ये अपन ने बाकी सब निकाल दिए हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो आज अपन 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लास की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।